वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए हैं उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला दौरा भारत का करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में भारत क्वाड समिट होस्ट करने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। पिछली दफ़ा 5 थे, लेकिन इस दफ़ा 7 हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंडिया को और इंडियंस को किस कदर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप न्यू प्रेसिडेंट बनेंगे, वो इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रंप या कमला हैरिस से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इस बार इंडियन अमेरिकन ने भी यूएस इलेक्शन में कमाल कर दिया है, क्योंकि 6 इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हाउस के मेंबर बन गए हैं। तो ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस बात पे देखते हैं वीडियो में आगे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उसको मोदी ने ट्रंप को कॉल की है और कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया है। नॉट इवन जस्ट अ कॉल, दैट वाज आल्सो ऑन ट्विटर एज वेल। अच्छा सो ऑन ट्विटर दैट ट्वीट वाज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्विटर, अच्छा saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people। बात तो सही की है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि उनको ट्विटर ने ही इस चीज़ के ऊपर ब्लॉक कर दिया है और उनका ट्वीट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट जो है ना वो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। और ये कितनी बाइस से इंसल्टिंग बात है हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और हमारे लीडर्स के लिए टू, अगर वो फील करें तो। ऑब्वियसली मिस इंसल्टिंग उनके लिए होती है जिनके लिए कुछ रिस्पेक्ट मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर मोदी साहब ने डिफेंस के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करने की बात की है, तो इंडिया इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स इन आईटी दैट आर जस्ट लाइक मिसाइल्स, ऑल दैट स्टफ यूज इन वॉर्स। वो इस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और हमला करने के लिए इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। जबकि ट्रंप, उसका मेन मोटो क्या था कि व्हेन ही विल बी द प्रेसिडेंट ही विल स्टॉप ऑल द वॉर्स, even in Israel or Palestine, all over the world, he will stop all the wars. So that thing is, I think that is fake. Like अगर ये चीज़, इस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ के ऊपर I think वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी is something who is just trying to do wars and Trump he is something who is just trying to stop the wars. नरेंद्र मोदी किसके साथ जंग करना चाहेंगे? पाकिस्तान के साथ? नरेंद्र मोदी इस वक्त तो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी हुकूमत है, they are having good relations with Modi. अच्छा, They are having good relations with Modi. नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था ना एससीओ मीटिंग के लिए। Your Prime Minister has invited him to come to Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif, he has invited him to come to Pakistan. When their Defense Minister came to Pakistan, Prime Minister Shehbaz Sharif has asked to ask Modi to come to Pakistan next time. He is trying to do good relations with Modi. So now at the time Kashmir issue वो इतना मेन मसला नहीं रह गया। कश्मीर इशू अभी भी है, लेकिन कश्मीर इशू के ऊपर वो लोग ख़त्म करके इसको गुड रिलेशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। सर, हम जाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं आना चाह रहे इस तरफ। नरेंद्र मोदी साहब और उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, वो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही नहीं चाहती। इवन के एससीओ मीटिंग के लिए उन्होंने आने से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। बायलैटरल रिलेशंस पे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम तो मर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो नई हुकूमत आई है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रही है, ट्रेड खोलना चाह रही है, लेकिन वो नहीं चाह रहे। वो तो दो टोक हमारे मुंह पे कहते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मुस्लिम लीग नून के तो अब तक तो हमारी ट्रेड खुल जानी चाहिए। आपको पता है, ट्रेड मौतली के बावजूद भी पिछले 5 महीनों में $265 मिलियन की हमने इंडिया से जो है प्रोडक्ट परचेज की है। कैसे? आप मुझे सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जवाब दे दें कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, जबकि पाकिस्तान करना चाह रहा है। जबकि पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना छोटा है। पाकिस्तान इज 7 टाइम्स स्मॉलर देन इंडिया। सेम गोज विद हमारी गवर्नमेंट। क्या हमारी आवाम के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाह रही है? नहीं, दे आर नॉट ट्राइंग टू डू। जो पावरफुल है, ही इज हैविंग कि ही डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ गुड रिलेशंस विद एनी अदर। व्हाट दे डू इज राइट।
व्हाट पीपल डू इज़ नॉट राइट। जो वो करना चाहेंगे वो ठीक है, जो कमज़ोर करना चाहता है वो ठीक नहीं है। सेम गोज़ विद इंडिया को आप देखेंगे, इंडिया ताकतवर है, 7 टाइम्स बिगर है, इंडिया इज़ हैविंग मोर एवरीथिंग, ही इज़ लाइक उसका इन्फ्लुएंस कहीं गुना ज़्यादा है ना, more influence than Pakistan. So Pakistan is trying to do that, but India is not trying to do that. Same goes with, आप देखें कि अब जिसकी छोटी सी एग्जांपल है, पाकिस्तान करंट टाइम के अंदर कह रहा है कि मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, जबकि इसराइल पाकिस्तान से छोटा, वो कह रहा है मुझे तस्लीम किया जाए। सेम गोज विद पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे मानना जाए वहाँ पे। अब ये जो ट्रम्प साहब जा रहे हैं 2025 में इंडिया, क्या लगता है इंडिया और ट्रम्प के या मोदी के और ट्रम्प के ताल्लुकात में, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या बेहतरी आने वाली है, क्या नया मोड़ लेगा इनका ताल्लुक? उससे पहले मुझे अब ये जवाब दें कि पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है ट्रम्प को सदर बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान से सिर्फ इस दफ़ा नहीं की गई, हर दफ़ा की जाती है। आपके जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उनके 2021 के जो ट्वीट्स हैं वो उन्होंने क्यों डिलीट किए हैं? अभी 2 दिन पॉइंट उन्होंने वो क्यों डिलीट किए हैं? बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज सपोर्टिंग द रिपब्लिकन्स, सॉरी द डेमोक्रेट्स, एंड नाउ व्हेन रिपब्लिकन्स आर इन गवर्नमेंट, नाउ ही इज जस्ट डिलीटिंग हिज ट्वीट्स टू मेक गुड रिलेशंस विद रिपब्लिकन्स। अब डोनाल्ड ट्रंप का बात करें कि वो इंडिया जाएंगे तो क्या ताल्लुकात बनेंगे, तो यही सेम चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानीज़ ने, जब जो करंट पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने सपोर्ट किया किस बेहाफ के ऊपर कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ हैं उसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट करें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं? क्योंकि दैट इज़ द सुपर पावर। अगर वहाँ पे आवाज़ उठेगी तो उसके इफेक्ट्स आते ही आते हैं। मुझे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का ये हिस्सा बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि मैं अगले 4 साल जो है कोई भी जंग करने के हक में नहीं हूँ, बल्कि जो जंग हो रही है उन्हें मैं रोकना चाहूँगा। सर, आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो दौर आया है, जो टेन्योर आया है, कितना खुशआइन साबित होगा पाकिस्तान के लिए और बाकी ममालिक के लिए? देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज़ अ पपेट। ठीक है, आपको इस बात को समझना होगा। ये जितने भी हमारे आते हैं ना लीडर्स जो कुर्सियों पे आके बैठते हैं, ये इनको पीछे से चलाया जा रहा होता है। इनकी अपनी कोई वैल्यू पावर से कुछ नहीं होती। एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, वो इनको लेके चल रहा होता है। जब तक ये लोग उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं, इनकी पावर रहती है, इनकी कुर्सी सलामत है। जैसे ये लोग अपनी मनमानियाँ करनी शुरू कर देते हैं ना, इनका टाइम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करता, इसीलिए तो एक्स ने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम को आर्मी ने सिलेक्ट किया है, पाकिस्तान की पब्लिक ने नहीं। दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि डोनाल्ड ट्रंप सभी वॉर को ख़त्म कर देगा, तो उसमें कौन सी गलत बात है? क्योंकि इंडिया तो किसी भी कंट्री के साथ वॉर चाहता ही नहीं है, इसीलिए तो इंडिया चाइना के साथ भी बात करने लगा है, वो भी विदाउट अमेरिका। और दूसरी बात, ट्रंप आने से इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया पहले अपने कंट्री के बारे में बात करता है, बाद में दूसरी कंट्री, इसीलिए तो इंडिया रशिया और अमेरिका दोनों के साथ डील करता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।